सो स्मैकडाउन का आज का शो जितना सोचा था उससे कई गुना अच्छा रहा, क्योंकि आज के शो में जो जो चीजें हुई हैं वो सब स्टोरी में अलग अलग एंगल क्रिएट करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन से। तो जॉन सीना से ये शो ओपन होता है और जॉन सीना रिंग में आते हैं, माइक मांगते हैं, वही जो पुराने रॉ में किया था उन्होंने वही किया। रिंग अनाउंसर को बुलाते हैं और कहते हैं कि नहीं तुमने गलत बोला, फिर से बोलो। वो लिख के कुछ लाए थे, लास्ट टाइम रियल चैंपियन और द गोट ऐसा कुछ था। तो क्राउड उस पर बहुत ज्यादा चीयर भी करता है और जॉन सीना एज ही लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं और लोग उनको हेट भी कर रहे हैं, क्योंकि जब वो एंट्री कर रहे थे तो उनके म्यूजिक पे जॉन सीना सक्स, लेट्स गो सीना, ये सब चैंट चल रहे थे। एंड जब जॉन सीना अपना प्रोमो कट कर रहे थे तभी वहां पे रैंडी ऑर्टन की एंट्री हो जाती है। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के बीच अच्छा खासा डिबेट होता है। रैंडी ऑर्टन कहता है कि मैं तुमको 25 साल से जान रहा हूँ, तुम ऐसे नहीं थे, यही बला बला चलता रहता है। रैंडी ऑर्टन ये भी कहते हैं कि तुम्हें अब बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। फिर जॉन सीना क्राउड के एक बच्चे को एग्जांपल लेकर बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि वो बच्चा मिडिल फिंगर दिखा रहा था। तो जॉन सीना रैंडी ऑर्टन का एग्जांपल लेते हैं और कहते हैं कि इसलिए मैं बच्चा पैदा नहीं कर रहा हूँ। फिर इन दोनों की डिबेट और इंटेंस हो जाती है और रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि अगर तुम्हारे में दम है तो आज ही इस टाइटल को डिफेंस करो इसी शो पे, अभी इसी टाइम। लेकिन जॉन सीना उसको मना कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बैकलेस के लिए बचा के रखी है। ये स्टोरी इसलिए सेटअप की जा रही है ताकि बैकलेस में इन दोनों का मैच हो। तो जॉन सीना साफ साफ बता देते हैं कि मैं मैच तो करूंगा लेकिन यहाँ नहीं, बैकलेस में, जो कि अभी से 15-20 दिन बाकी है बैकलेस को आने में। उसके बाद जॉन सीना रैंडी ऑर्टन के ऊपर टाइटल फेंकते हैं और चीप शॉट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन को बजाते हैं अच्छे से। फिर आखिरी में जॉन सीना जब रैंडी ऑर्टन पे टाइटल से हमला करते हैं तब रैंडी ऑर्टन डक करके जॉन सीना को आरकेओ लगा देते हैं। फिर वही टाइटल के साथ मुजरा होता है, मैच को बिल्ड किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ सब लोग निकल लेते हैं। फिर उसके बाद एक टैग टीम मैच भी होता है, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन ठीक ठाक था। मास्क वाले बंदे इसको जीत लेते हैं। इसके बाद शो में एंट्री होती है टिफनी टाइम की। वो अपना प्रोमो कट करती है, वो बताती है कि कैसे मैंने शार्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया में 60,000 लोगों के सामने हराया, बेइज्जत किया। फिर अचानक से वहीं पे जेड कारगिल की एंट्री हो जाती है और उनका नजर साफ साफ है टाइटल पे होता है। मैच चल रहा होता है, अच्छे पेस पे होता है, लेकिन तभी नाओमी की एंट्री हो जाती है और वो जेड कारगिल पे अटैक कर देती है। फिर एक छोटा सा एंगल भी दिखाया जाता है नाओमी का टिफनी टाइम के साथ, लेकिन तभी वहां पे नाया जैक्स की भी एंट्री हो जाती है और नाया जैक्स साफ साफ टिफनी टाइम पे अटैक करती है, क्योंकि उनका जो पुराना फ्यूड था उसके हिसाब से ये स्टोरी अच्छी बिल्ड हो रही थी। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नाया जैक्स और टिफनी टाइम का मैच चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया बैकलैश में हो, बाकी नाओमी और जेड कारगिल का भी मैच बैकलैश में हो सकता है, क्योंकि इस फ्यूड को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक खत्म नहीं किया है और ये स्टोरी चल रही है। इट मींस इनका अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है। हो सकता है ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाए चैंपियनशिप के लिए या फैटल 4-वे मैच हो जाए। अब इसके बाद जेकब फाटू और सोलो सिकोवा की एंट्री होती है। एंट्रेंस का म्यूजिक जेकब फाटू का था, लेकिन सोलो सिकोवा बहुत ही चौड़ में चल रहे थे। अब मुझे लग रहा है कि सोलो सिकोवा के साथ गलत हो रहा है भाई, क्योंकि बंदा डिजर्व करता है। अगर आप उसका पास्ट हिस्ट्री देखो, उसको एक मैच मिलना चाहिए था रेसलमेनिया में, लेकिन अब जो भी है। तो ये दोनों बंदे रिंग में आते हैं और दोनों बंदे ही माइक लेते हैं, लेकिन सबसे पहले सोलो सिकोवा बोलता है कि कोई भी हमारे फैमिली में नहीं चाहता था कि जेकब फाटू हमारे ब्लड लाइन मेंबर का हिस्सा बने, लेकिन मैं चाहता था, मैंने इसको लाया, मेरी वजह से ये यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है। लेकिन तभी जेकब फाटू सोलो सिकोवा को इंटरप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ना कुछ जरूर पका रही है, क्योंकि जो एंगल हमको देखने को मिला था, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फ्यूड का रूप लेगा, क्योंकि जेकब फाटू सोलो सिकोवा का एक मैच जरूर होने वाला है। अब जेकब फाटू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन तो नहीं हारने वाले, लेकिन मुझे लगा था कि ये मैच जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोवा रेसलमेनिया बैकलैश में होगा, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि तभी अचानक से एलए नाइट की एंट्री हो जाती है। एलए नाइट बोलते हैं कि मुझे रीमैच चाहिए अपने टाइटल की, यहीं पे इसी शो में इसी टाइम, लेकिन तभी वहां पे ड्रू मैकिंटायर की एंट्री हो जाती है। अब ड्रू मैकिंटायर अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं और वो बहुत सारे जो क्रैक भी करते हैं या फिर टॉन्ट भी मारते हैं, लेकिन एलए नाइट ड्रू मैकिंटायर में एक डिबेट होती है और फाइट जैसे ही होने वाली होती है तभी वहां पे जनरल मैनेजर आ जाते हैं और कहते हैं कि आज का मैच तुम दोनों के बीच होगा, लेकिन थोड़ी देर में, और जो इस मैच को जीतेगा वो बनेगा नंबर 1 कंटेंडर, जो जेकब फाटू के साथ फाइट करेगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया बैकलैश में। इसके बाद वुमेन्स डिवीजन का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच होता है जेलिना वेगा एंड चेल्सी ग्रीन के साथ, और इस मैच को जेलिना वेगा जीत जाती है। इसके बाद द मिज एंड कार्मेलो हैइस का एक सेगमेंट हमको देखने को मिलता है, जिसमें मिज कार्मेलो हैइस को मोटिवेट करते हुए दिखते हैं और उनको एक लॉकेट भी देते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा था। अब जैसे ही मिज रिंग में आते हैं और प्रोमो कट करते हैं तभी एक सुपरस्टार की एंट्री होती है, और भाई वो बंदा वो कितना खतरनाक दिख रहा था, उसके आंखें इतने खतरनाक दिख रहे थे कि पूछो ही मत। लोग उसको चीयर कर रहे थे वेलकम बैक, और बंदे ने मिज को मारा। उसके बाद ये सेगमेंट खत्म हो गया। इसके बाद शो में बियंका ब्लेयर का एक छोटा सा सेगमेंट दिखाया जाता है हमको, जिसमें हमको दिखता है कि उनकी उंगली टूटी हुई है और इसका कारण उनका रेसलमेनिया मैच था। एंड इसके बाद वही मैच होता है एलए नाइट एंड ड्रू मैकिंटायर का नंबर 1 कंटेंडर के लिए। मैच बहुत ही अच्छा था, अच्छे पेस पे चल रहा था, लेकिन लास्ट में सोलो सिकोवा आके एलए नाइट को समोने स्पाइक मार देते हैं और रेफरी ने इस चीज को बिल्कुल नहीं देखा था। सोलो सिकोवा एलए नाइट को उठा के रिंग में फेंकते हैं और ड्रू मैकिंटायर जैसे ही उसको फिनिशर मारने वाला होता है और ये मैच जीतने वाला होता है, तभी वहां पे डैमियन प्रीस्ट की एंट्री हो जाती है और ड्रू मैकिंटायर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये मैच डिस्क्वालीफाइड हो जाती है। मैच में सब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी जेकब फाटू आके सबको बजा देते हैं, ए टू जेड, एलए नाइट को भी, ड्रू मैकिंटायर को भी और डैमियन प्रीस्ट को भी। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये मैच रेसलमेनिया बैकलैश में फैटल 4-वे मैच हो सकता है, जो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए होगा। और फिर यहाँ पे सोलो सिकोवा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है। अब देखते हैं सोलो
सोलो सिकोआ के साथ क्या होता है। इसके बाद हमें जॉन सीना का एक और छोटा सा सेगमेंट दिखाया जाता है जिसमें आर-ट्रुथ भी होता है और आर-ट्रुथ कहता है कि भाई जॉन सीना तुम जैसे भी हो तुम मेरे हीरो हो। जॉन सीना आर-ट्रुथ को लुक देते हैं, फिर वहां चले जाते हैं, लेकिन तभी हमें जिमी ऊसो को भी दिखाया जाता है जो कहता है कि जॉन सीना थोड़ा बेकार इंसान हो गया है, लेकिन आर-ट्रुथ कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उसके जैसा ही बनूंगा। एंड इसके बाद स्मैकडाउन का मेन इवेंट मैच होता है जो था TLC टैग टीम मैच, टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। अब भाई ये मैच बहुत ही खतरनाक था। मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो ये एक रेसलमेनिया लेवल का मैच था, क्योंकि भाई जहां देखो वहां टेबल टूट रहे थे, लैडर टूट रहे थे, चेयर टूट रहे थे, भाई पूछो ही मत क्या क्या हो रहा था वहां पे। इतने खतरनाक खतरनाक मूव परफॉर्म किए जा रहे थे कि रेसलर्स को इंजरी भी हो सकती थी, लेकिन बंदों ने जो परफॉर्मेंस दिया और जो जो कारनामे किए उसके लिए क्राउड बहुत ही खुश थी। क्राउड चैंट कर रही थी हॉली शिट दिस इज ऑसम। और मैच का एक और सेगमेंट था जिसमें एक नए वेपन प्रोस्थेटिक लेग का यूज किया जाता है, वो भी ऑडियंस से लेके। वो लिटरली किसी बंदे का पैर था, भले ही नकली पैर था, लेकिन उसका यूज किया जाता है। ये मैच इतना खतरनाक था कि भाई मैं आंखें बंद करके देख रहा था, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे ऑसम सेगमेंट थे और खतरनाक भी कि तुम सही से देख भी नहीं पाओगे। लेकिन आखिर में ये मैच स्ट्रीट प्रॉफिट जीत जाती है और स्मैकडाउन का आज का ये शो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि स्मैकडाउन का शो उतना अच्छा नहीं जाता है, लेकिन आज का जो शो था मेरे हिसाब से बहुत अच्छा शो था, जिसको आराम से 5 में से 4 स्टार दिया जा सकता है। बाकी आप बताओ कि आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का शो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।